जो भी संघ के साथ जाएगा उसका अंत कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। मैं नहीं कहता कि आज की घातपात हुआ है, कुछ हुआ है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जिनका भी अंत हुआ उनके साथ गए जो लोग गए, इनका काम ही ऐसा है क्योंकि इनका सब नींव ही झूठी है ना। या साजिश से तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए। अजित पवार के पास कौन थी वो भाजपा की सीक्रेट फाइल? भाजपा को तीखे जवाब देना, उसके बयानों का विरोध करना क्या अजित पवार को महंगा पड़ गया दोस्तों? आखिर क्यों विपक्ष कह रहा है, हाईकोर्ट के जज से लेकर के पप्पू यादव तक ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा में जो आवाज ऊंची करता है उस आवाज को दबा दिया जाता है। दोस्तों, अजित पवार की अचानक से होने वाली मौत को कोई भी ठीक तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सबके मन में ये शंका पैदा हो रही है कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सीक्रेट फाइल में क्या है उसकी बात करेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट के पूर्व जज क्या कुछ कह रहे हैं जो हर किसी को सुनना चाहिए इस वक्त, वो भी दिखाऊंगी दोस्तों आपको, और तमाम नेता जो कुछ कह रहे हैं वो भी बताऊंगी। तो आप कहीं मत जाइएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे लगातार, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विमान दुर्घटना में अजित पवार का कल निधन हो गया और इसके साथ ही देश में एक नई चर्चा का विषय सामने आ गया। और ये चर्चा कोई छोटी मोटी चर्चा नहीं है, ये चर्चा है अजित पवार की मौत का, जिसे सामान्य नहीं माना जा रहा, जिसे केवल हादसा नहीं माना जा रहा। इसमें कॉन्स्पिरेसी जोड़ी जा रही है, शक जाहिर किया जा रहा है। विपक्ष में तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो अचानक नहीं है, सामान्य नहीं है और इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये काफी बड़ी बात है और हम ऐसे समय में इन तमाम सवालों पर गौर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे के अंदर बाकी मुद्दे दब रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि अजित पवार अपने आखिरी दिनों में बीएमसी चुनाव के पहले से और अब तक काफी ज्यादा बागी नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बयानों का वो विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके को विरोध कर रहे थे, उससे लूटपाट करने वाला बता रहे थे, चोर बता रहे थे। मैं आपको याद दिला दूं, जब योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे बटेंगे वाला नारा दिया तब आप जानते हैं कि इस नारे का बहुत विरोध हुआ था और अजित पवार भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी इस नारे का खुलकर विरोध कर रहे थे। साफ कह रहे थे कि महाराष्ट्र में इस नारे को हम चलने नहीं देंगे। के सामने भी बोला है, आप मेरा स्पीच देख लो, और हमेशा वो बटेंगे लड़ेंगे बटेंगे कटेंगे उसको मैंने विरोध किया है। हर मीटिंग में मैं बोलता देता हूँ, ये ऐसा नहीं वो नॉर्थ में चलता होगा शायद। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये बात बोल दी और योगी आदित्यनाथ का, उनके काम करने के तरीका और उनके नारों को एक सिरे से उन्होंने नकार दिया। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब ऐसा उन्होंने किया होगा तो पार्टी के कान और आंख दोनों ही खड़े हो गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अजित पवार महाराष्ट्र में किस तरह से लूटपाट मची, नीचे लेवल के प्रशासन में वो कैसे लूट रहा है, उस पर भी टिप्पणी कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि इस तरह की लूट मैंने किसी के कार्यकाल में नहीं देखी जितनी अभी देख रहा हूं। तो इस तरह के बयान अजित पवार जो है वो लगातार दे रहे थे। और दोस्तों, जब से बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद से तो ये बात सामने आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी अजित पवार को अब रखना ही नहीं चाहती है, उनका रास्ता साफ करना चाहती है, उनको निकालना चाहती है, क्योंकि उनकी पार्टी कुछ खास फायदा भाजपा को पहुंचा नहीं रही। और जब भाजपा के लिए कोई बोझ बन जाता है तो वो उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। ये हम सभी जानते हैं दोस्तों, भाजपा जिस भी पार्टी के साथ हाथ मिलाती है उस पार्टी की पर्सनालिटी को तहस नहस कर देती है, बर्बाद कर देती है, उस पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ती। और जब ये तमाम बातें चल ही रही थी, सब जान रहे थे कि ऐसा हो रहा है, विरोध में है अजीत दादा, तब अचानक से खबर आती है कि विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। और इसके बाद बयानों का दौर चालू होता है। सबसे पहले ममता बनर्जी एक विस्फोटक बयान देती हैं, ये कहते हुए कि अजित पवार तो महायुति को छोड़ने वाले थे और ये जो कुछ भी हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमें किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। और अब दोस्तों, इससे भी बढ़कर हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी कर डाली है। क्या कहा है आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन संक्षेप में पहले जान लीजिए। जज साहब का नाम है दोस्तों कोलसे पाटिल और इनका कहना है कि जो भी संघ के साथ जाएगा उसका अंत कैसा होगा ये कोई नहीं जानता।
इस तरह की बात उन्होंने करी है, शक जाहिर कर दिया है। इसी के साथ पप्पू यादव का भी बयान सामने आया और वो तो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम क्या है, ये संयोग है या फिर साजिश, मगर इसकी जांच करनी चाहिए, उसी की बात पता चलेगा कि पूरा मामला क्या था। जो भी संघ के साथ जाएगा उसका अंत कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। मैं नहीं कहता कि आज की घातपात हुआ है, कुछ हुआ है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जिनका भी अंत हुआ उनके साथ गए जो लोग गए, इनका काम ही ऐसा है क्योंकि इनका सब नींव ही झूठी है ना। क्या है ये, संजोग है या साजिश मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये महाराष्ट्र के राजनीति और देश के राजनीति में एक मजबूत आवाज़, मजबूत निर्णय लेने की क्षमता वाले साथी खो दिया भैया। मैंने कहा संजोग है कि या साजिश, ये तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन पूरी जांच होनी चाहिए। सुना आपने दोस्तों, जज साहब से लेकर के पप्पू यादव तक का यही बयान है। हर किसी का ये कहना है कि अजीत पवार एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर थे, अपनी आवाज खुलकर सामने रखते थे, मुंह तोड़ जवाब देते थे और एक ऐसी शख्सियत का राजनीति से चले जाना काफी बड़ा नुकसान है। और दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से ही आने वाले राज ठाकरे ने भी एक विस्फोटक बयान दिया। देखिए आज तक की खबर में क्या लिखा है। पॉलिटिक्स में बेबाकी की कीमत चुकानी पड़ती है, अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम के निधन पर बोले राज ठाकरे। पूरे मामले पर उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा, मेरे मित्र और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक न एक उम्दा नेता को खो दिया है। अजित पवार और मेरा राजनीति में एंट्री लगभग एक ही समय में हुई थी, हालांकि हमारा परिचय काफी बाद में हुआ। एमएनएस चीफ ने लिखा दोस्तों आगे, राजनीति के लिए अपार प्रेम, इसी एक गुण के बल पर अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी छलांग लगाई। भले ही वो पवार साहब की राजनीतिक पाठशाला में तैयार हुए नेता रहे हो, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र और सशक्त पहचान बनाई, जिससे उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाया। आगे देखिए दोस्तों, खबर में क्या लिखा है। राज ठाकरे ने दावा किया कि राजनीति में साफ साफ बोलने और दो टुकपड़ की कीमत चुकानी पड़ती है। इसका अनुभव मुझे भी है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अजित पवार को भी इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। तो राज ठाकरे ने ये साफ तौर पर कह दिया कि साफ साफ बोलना आज की राजनीति में कितना बड़ा खतरा है। दो टुक बात करना और बयान देना बहुत मुश्किल का काम है और इसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई नेता अपनी पार्टी के खिलाफ बोल देता है या उसके कुछ गलत कामों पर आवाज उठा देता है तो फौरन उस पर कारण बताओ नोटिस थोप दिया जाता है। यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप बच्चे माँ बाप पर सवाल नहीं उठा सकते या माँ बाप अपने बच्चों पर सवाल नहीं उठा सकते? क्या सवाल उठने से रिश्तों का महत्व खत्म हो जाता है या मोहब्बत में कमी आ जाती है? ये एक उदाहरण के तौर से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ दोस्तों। और अगर कोई इंसान किसी एक पार्टी में है और वो ये देख रहा है कि पार्टी में कुछ चीजें गलत हो रही हैं, हालांकि बहुत चीज सही भी हो रही है, लेकिन कुछ गलत भी है जिस पर बोलना जरूरी है, ऐसे में अगर वो व्यक्ति उस मुद्दे को उठा दे, बोल दे, तो उसके लिए तो भाई शामती आ जाती है आज की राजनीति में। राज ठाकरे इस बात को साफ तौर से कह रहे हैं कि मुझे पता है, मुझे अंदाजा है, इसलिए कह रहा हूं कि अजित पवार को भी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। किस बात की कीमत? मुंह खोलकर बोलने की। इसके अलावा दोस्तों बड़ा मामला ये सामने आया कि अजित पवार के पास भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की फाइल मौजूद थी, जिसके अंदर लगभग 100 करोड़ का भ्रष्टाचार शामिल था। और दोस्तों ये उड़ती पुड़ती खबर नहीं है, बल्कि अजित पवार ने खुद ये बोला था कि 1999 में मेरे पास एक फाइल आई, सिंचाई प्रोजेक्ट की फाइल थी और इसमें काफी बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। इस पूरे काम और प्रोजेक्ट की लागत 220 करोड़ थी, मगर भाजपा ने क्या किया, इसमें अपना फंड जोड़ दिया और इसको 330 बना दिया। और जब ये फाइल अजित पवार के सामने आई तो उन्होंने इस फाइल को रोक दिया, काम को रोक दिया और दोस्तों वही फाइल आज तक उनके पास मौजूद थी। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के काले कामों का सच अजित पवार शायद जानते थे और फिर इस बात का सामने आना कि वो शरद पवार के साथ वापस आने वाले बहुत कुछ बताता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको क्या लगता है, इस पूरी वीडियो में जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनका जवाब आप हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।